आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। जुबली हिल्स से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जो अभी तक डिफेंसिव मौकूफ इख्तियार किए हुए थे, अब अटैकिंग मोड में आ गए हैं। 21 नवंबर की शाम जुबली हिल्स हल्के में रेवंत रेड्डी के साथ दौरा करते हुए इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर की और कहा कि वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो काम करने के कायल हैं। इन्होंने मजलिस और BRS पर कड़ी तनकीद भी की। और जितने भी लोग हैं जवान, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ने यहाँ पे आया और अल्लाह की इतनी अच्छी क़यादत की, इतनी अच्छा वेलकम किया और मैंने समझता हूँ कि पूरे तेलंगाना में इतना वेलकम नहीं होता जो जुबली हिल्स में हुआ। ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं काम करने में हाजिर, मैं काम करना चाहता हूँ। ज्यादा बोलना उल्टा बकवा और उनको ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। बट एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि जुबली हिल्स में इसके अगर कांग्रेस पार्टी आएगी, यहाँ पे काम होगा, डेवलपमेंट होगा, हर चीज होगा, हर चीज होगी। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन पैराशूट कैंडिडेट है। मैं पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरा ब्लड प्योर तेलंगाना ब्लड। यहीं पे खेला और सब पूरे हैदराबाद की और पूरे तेलंगाना वालों की दुआ से मैं इंडिया को खेला और इंडिया का कैप्टन बना। और कोई ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट या कोई काम क्या नहीं है, इसीलिए ये उल्टे सीधे वादा कर रहे हैं। और इनके जितने भी स्कीम है पूरे स्कीम फेल हो चुके हैं, एक स्कीम भी बराबर नहीं है। अगर आप बता दें, ना माइनॉरिटीज को हम करे, ना दलितों को कुछ किए, ना किसी को कुछ नहीं किए, खाली IT सेक्टर बोलते। IT सेक्टर का डेवलपमेंट मैं नहीं मानता, मैं डेवलपमेंट उसी को मानता हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी उसी को डेवलपमेंट मानती है जो गरीब तबके को यहाँ से ऊपर लेते हैं, उसको डेवलपमेंट मानती है। एक खिलाड़ी के नाते, क्रिकेटर के नाते अगर एक प्लेयर को अब यहाँ से ऊपर ले जाते तो मैं उसको मानता हूँ। और परसों KTR साहब आए न आके कह रहे कि अजहरुद्दीन को खाल उनके साथ क्रिकेट खेलो और वोट न करो। मैं आपको कहता हूँ, मैं आप बेहतर क्रिकेट भी खेलूंगा और आपके वोट भी लूंगा और KTR साहब कह रहे कि यहाँ पे अजहरुद्दीन को कोई गलियां नहीं मालूम, अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स के बारे में हर चीज मालूम। अजहरुद्दीन जुबली हिल्स में 10 साल रहा है और KTR साहब यहीं पे रहते जुबली हिल्स में और जुबली हिल्स का डेवलपमेंट उनका काम देखिए जीरो है। कभी आए क्या वो गलियों में, कभी फिरे क्या वो गलियों में। हाँ, उनसे मुझे मैं सवाल करता हूँ, एक भी गली में नहीं बोले और कह रहे कि हमारा नुमाइंदा आपको अच्छा करेगा। आपका नुमाइंदा रौडी शीटर है, रौडी ये काम करता है, हर आदमी का पुलिस स्टेशन में जाता है और यही काम करता है वो जो डेवलपमेंट खाली रौडी का डेवलपमेंट किया और कोई काम नहीं किया। यहाँ पे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मानता है और उनको रिजेक्ट करिए, हमको यहाँ से जल्दी से रन आउट करके भगा दिए यहाँ से। और ये भी कहूंगा कि जो BRS पार्टी है और MIM जो पार्टी है, दोनों मिलकर काम कर रहे, दोनों मिलकर काम कर रहे। अब आप मुसलमान की नुमाइंदगी करते, आप मुसलमान के अगेंस्ट में हर जगह पे कैंडिडेट लगाते और हर जगह हराते। आप क्या कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे? कोई बात नहीं कर रहे, कोई क्या कम्युनिटी, फिर तुम थर्ड क्लास बात कर रहे, कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे, कम्युनिटी को कुछ कर रहे नहीं। खाली बड़े बड़े मंत्रों से खा के बात करने से काम नहीं होता। समय अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे ग्राउंड में जाना पड़ता है, ग्राउंड में कहता ही मैं 100 बना सकता हूँ, मैं 2 बना सकता हूँ। खाली बोलने से, पुकारने से कुछ काम नहीं होगा। हमारे रेवंत ने यहाँ पे रेवंत भाई है, उनके अंदर हम लोग काम करेंगे। हम पूरे कितने भी लोग यहाँ पे जितने कांग्रेस के लोग ये हमारे हीरो है और ये हीरो नहीं है, इंशाल्लाह आगे चल के यही हीरो रहेंगे और उनके अंदर काम कर रहे। मैं जितने भी लोग आए हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यही करता हूँ 30 तारीख को कांग्रेस के हित में वोट डालिए, आपके पंजे को वोट डालिए। नंबर 3 है, उसको वोट डालिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP ने 22 नवंबर को यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम सहाफ़त से मुलाकात की। इलेक्शन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। गोशा महल, निज़ामाबाद और दूसरे इलाक़ों से उम्मीदवार मैदान में ना उतारने और बाज़ हलक़ों से मजलिसी उम्मीदवारों को मुकाबला करवाने, अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर और पुलिस ओहदेदार से बहस से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब दिए।
मैं अगर 10:10 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई? क्यों? ये कानून एमसीसी ईसीआई का जो आप खुद परमिशन आरओ दे रहा है और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते हैं आप। क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके नहीं, अच्छे तरीके नहीं। आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? शहर की मशहूर हस्ती नवाब महबूब खान साहब आजकल ज्यादा जोर दे रहे हैं बीआरएस। कौन है? मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, नहीं जानता मैं। नेक्स्ट। अब मशहूर जो है मीम शीन से शुरू होता ना, उसके बाद बहुत सी चीजें आते। नेक्स्ट है। जमात इस्लामी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में किसी एक जमात की तायद से गुरेज करते हुए उम्मीदवारों के लिहाज से तायद का ऐलान किया है। जेएसी ने एक फहरिस्त जारी की जिसके मुताबिक मजलिस के 7 उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया, जहां से इनकी कामयाबी यकीनी रहती है। इसके अलावा बीआरएस के 41 उम्मीदवारों और कांग्रेस के 69 उम्मीदवार और सीपीआई बीएसपी के एक उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया। जेएसी ने गोशा महल से बीआरएस और जोबली हिल्स से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन की तायद का ऐलान किया। हैदराबाद और तेलंगाना के इस्लामिक स्कॉलर्स ने अवाम से अपील की है कि वो उम्मीदवारों के सेक्युलर किरदार को जहन में रखते हुए अपने दस्तूरी हक का इस्तेमाल करें। इसी दौरान तेलंगाना के उलमाए हक ने, जिनमें मौलाना शाह जमालुर रहमान, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना अब्दुल खवी, मौलाना उबैदुर रहमान अत्थर, मौलाना गौस रशादी, मौलाना मुसद्दिकुल खासमी, मुफ्ती तजम्मुल हुसैन, मौलाना अब्दुल मलिक मज़हरी, मुफ्ती इनामुल हक, मौलाना मिसबाहुद्दीन हुसामी, मौलाना रफ़ीउद्दीन रशादी, मौलाना मोहम्मद अंसारुल्लाह खासमी और मुफ्ती अब्दुल्ला बनईम शामिल हैं। अपने दस्तखती बयान में तजावीज़ पेश की कि ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करें जो कम नुकसानदा और सेक्युलर जहनीत का हामिल हो, फ़िरका परस्त ताकत को शिकस्त देने की सलाहियत रखता हो, जिस हल्के में किसी फ़िरका परस्त ताकत का जोर नहीं और मुख्तलिफ उम्मीदवार बज़ाहिर मुनासिब मालूम होते हैं, तो जिसकी जानिब बरादरान वतन का ज़्यादा रहजान हो, इसकी तायद की जाए। जिस इलाके में फ़िरका परस्त ज़्यादा मुतहरिक हो, वहाँ जो सेक्युलर उम्मीदवार फ़िरका परस्त को शिकस्त देने की सलाहियत रखता हो, इसकी तायद की जाए। आज के लिए बस इतना ही। नई मालूमात के लिए फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।